हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर और मेंटोर प्रियंका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी.एच. लॉरेंस की लाइफ को और इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स को। इनका बर्थ 1885 में हुआ था, इनकी डेथ 1930 में हुई थी और इनकी एज करीब करीब 45 ईयर्स ओल्ड थी। इनका फुल नेम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इनकी नेशनैलिटी थी ब्रिटिश नॉटिंगमशायर, जो इंग्लैंड की ही एक सिटी है। और ये फेमस हुए अपनी कुछ नॉवल और पोइट्री की वजह से। इसके बाद इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेडा वीकली नाम की एक लड़की से इनकी शादी हुई और उनसे इनके 3 बच्चे भी हुए। इसके बाद ये इटली गए, वहाँ पर इन्होंने अपनी फर्स्ट ट्रैवलर बुक लिखी जिसका नाम था ट्वाइलाइट इन इटली 1916। इसके बाद इन्हें इटली इतना पसंद आया कि अपने लाइफ के अंतिम स्टेज पर ये वहीं पर जाकर बस गए। 1925 में ये शिफ्ट हो गए इटली में परमानेंटली। इसके बाद इन्होंने अपने अंतिम समय में ऑयल पेंटिंग करनी भी स्टार्ट कर दी और इनकी डेथ हो गई 1930 में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब कुछ इनके इम्पॉर्टेंट वर्क डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने अपने टाइम पर, जैसे मैंने बताया, कि बहुत सारी नॉवेल्स लिखी थी, जिसमें से पहला नाम है द वाइट पीकॉक, जो 1911 में आया था, जिसका इनिशियल नेम था लैटिशिया। इसके बाद इनका एक नॉवल और आया द ट्रेसपासर, जो 1912 में आया, जिसका इनिशियल नेम था सेज ऑफ सेगमेंट। उसके बाद इनका थर्ड नॉवल आया सॉन्ग्स एंड लवर, जो 1913 में आया था, जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी थी और इसका इनिशियल नेम था पॉल मॉट। इनके आगे नॉवल डिस्कस करते हुए हम एक और चीज़ जानते हैं कि इनका एक अनफिनिश्ड नॉवल भी था जिसका नाम था मिस्टर नून। इसके बाद इन्होंने एक अपना मास्टरपीस लिखा द रेनबो 1915। इसके बाद इसका एक सीक्वल भी इन्होंने लिखा वुमन इन लव 1920 में जो आया था। इसके बाद इनका एक और नॉवल आया द लॉस्ट गर्ल, जो 1920 में आया। एरॉन्स रोड 1922 में आया और कैंगरू 1923 में जो पब्लिश हुआ था। आगे नॉवल डिस्कस करते हुए हम देखते हैं कि इनका एक और नॉवल आया द बॉय इन द बश 1924, द प्लम सरपेंट 1926, द लेडी चैटरलेज लवर 1928, स्केप्ड कॉक 1929, जिसका लेटर नेम बदल कर चेंज कर रख दिया गया था द मैन हु डाइड। देश इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज और प्लेस को भी पब्लिश किया, जिनमें से पहली पोइट्री का नेम आता है लुक वी हैव कम थ्रू 1917, बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर्स 1923। फिर हम इनके कुछ प्लेस को भी डिस्कस करते हैं द डॉटर इन लॉ 1913, द विडोइंग ऑफ मिसेस हेरोल्ड 1914। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।